पहले देखिए एक्सरसाइज, आज हम लोग 4.12 डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे देखिए मिस्टर 4.11 देखे थे, मिस्टर बोले हैं 4.11 देखे थे ना। 4.11 में क्या था, tan इनवर्स उस पर था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। उसमें कुछ रिस्ट्रक्शन था। यहाँ पर भी देखो ये चीज़ें, यहाँ पर ये फार्मूला हम आप लोग को बताए थे। जैसे देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो हम इसको क्या फार्मूला लिखते हैं, इसी बेस पर क्वेश्चन होगा। तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना, ये चीज़ें। अब ये देखो यहाँ पर ये कब लिखेंगे, यहाँ पर x और y का कुछ रिस्ट्रक्शन रहेगा, समझ गए कि नहीं। देखो जो x का वैल्यू होगा वो -1 के इक्वल होगा, समझ गए। -1 के इक्वल x का वैल्यू हो सकता है, और क्या हो सकता है, -1 से बड़ा हो सकता है x का वैल्यू, समझ गए। उस कंडीशन पर रखेंगे। और जो y का वैल्यू होगा ना, वो क्या होगा, y का वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से लेस देन होगा, समझ गए। ये होगा, यही होगा ना। तब इस कंडीशन के बेस पर ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर x थोड़ा देख लेना आप, x यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रक्शन, ये कुछ अलग हो जाएगा तो कुछ फार्मूला इसका अलग हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का भी है, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y का। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही यही रिस्ट्रक्शन रहेगा, x का वैल्यू -1 के इक्वल और -1 से बड़ा, समझ गए। और y का वैल्यू 1 के इक्वल और 1 से छोटा है, 1 लेस देन, समझ गए। यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको लगाते हो एक्स वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, सॉरी एक मिनट, एक्स वाई प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होगा तो माइनस लगा देना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला बनाइए लोगे, समझ गए। यहाँ पर भी प्लस का है तो माइनस वाला बना लोगे, मतलब इसी के बेस पर क्वेश्चन होगा, समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो केस थोड़ा सा देख लेंगे कि एक्स और वाई की पॉसिबिलिटी क्या है, इसको फुलफिल करें तो ये लगाएंगे, यहाँ पर भी एक्स और वाई देख लेंगे फिर लगाएंगे, समझ गए। तो ये 4.12 में इसी बेस पर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसको इवल्यूट करना है, ठीक ना। लिखा है देखो कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/12 5/13 ये। अब यहाँ पर ये वैल्यू देख लो, देखो ये x एज्यूम कर लेते हैं, इसको y एज्यूम कर लेते हैं। अब इस वैल्यू को देखो 3/5 है, 1 लेस देन है, समझ गए। ये इस बात को फुलफिल कर रहा है, इस बात को फुलफिल कर रहा है ना। और यहाँ पर भी ये देख लो y इसको फुलफिल कर रहा है, ये लगा दो, यानी साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y को तोड़ दो, कॉस ये हो जाएगा साइन इनवर्स, कितना लिखेंगे x 3/5 इंटू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 5/13 इंटू 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ठीक, समझ गए ये चीज़ें। अब क्या लिखोगे, कॉस ये कितना लिखोगे, साइन इनवर्स 3/5 इंटू ये 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, हैं, हेलो अच्छी देख रही थी, कितना वैल्यू हो जाएगा इसका, हैं 25 माइनस 9, नो हाँ कहाँ पर क्या बोल रही है, इसको कंप्यूट करना है ना। अच्छा यहाँ गलती थी, सॉरी यहाँ पर एक मिनट कहाँ, ओके 5/13, ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है। प्लस 5/13 इंटू 4/5, चलिए ठीक है। कॉस मिस्टर लगाए हैं, हमें समझ रहे हो ना, देखो वहाँ पर लगाएं साइन बस एक्स साइन बस वाई का, वहाँ एक्स और वाई देख लेंगे, एक्स और वाई आएगा तो वो फार्मूला अप्लाई होगा, समझ गए, वही लगाएं जैसे tan इनवर्स वाले में था, ठीक ना। तो ये चीज़ें है साइन इनवर्स
36/65 प्लस 20/65 कितना आ जाएगा? कॉस साइन इनवर्स कितना आ जाएगा हीरो? 56/65। अब देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे कॉस साइन इनवर्स से। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रॉपर्टी पढ़े हो ना? कौन सा? कॉस इनवर्स करेंगे ना, कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स होगा। ये वाला प्रॉपर्टी या पढ़े थे ना, कॉस इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा? एक्स होगा ना। तो यहाँ पर अब ये कॉस इनवर्स में कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस दिया है, कितना आ जाएगा कॉस में करेंगे तो? कॉस इनवर्स कितना लिखोगे? परपेंडिकुलर हिपोटेनियस, बेस निकालना है ना, बेस अपन हिपोटेनियस कॉस का, तो 65 का होल स्क्वायर और माइनस 56 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोलिए मिस्टर, कितना होगा जी? अरे वो कैलकुलेट करो कितना आएगा, देखिए कैलकुलेट करिए बच्ची। हेलो, कैलकुलेट करिए। हाँ 2 मिनट, चलिए। हमको लगा कुछ दिन में कोई बुक लेकर नहीं बैठेगा पंडित जी, ना कोई लेकर आएगा। अब तो थोड़ा बहुत बुक का अभी हमको लग रहा है कि कोई लेकर आ रहा है ना, कुछ दिन में हमको लग रहा है ऐसे ही आएंगे, खाली मोबाइल लेकर आएंगे बस, और कुछ मोबाइल पर कुछ वो वाला ले लेंगे, कुछ डिजिटली पेन अटैचमेंट हो जाएगा। हाँ वो ऐसे चलाएंगे अपना, उसी पर लिख लेंगे सर। हाँ वैसे ही यूज होगा। हैं 33/65, चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, 33/65 ये आंसर हो जाएगा। समझ गए? हो गया? समझ गए? चलिए, तो इसी टाइप से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। क्या करेंगे आप लोग बताइए? फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस अगर इसको कंप्लीट कर दो 4.12। हेलो मिस्टर हिमेश, कम। हेलो आइए बच्ची, करिए। ये करिए। नहीं तो क्या दिक्कत है, हम यहाँ रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आकर करिए। मिस्टर सुशांत, हेलो बच्ची, करोगी? लगाइए हो, कोई बात नहीं, चलिए हम करते हैं। डर जाते हैं ना। हाँ उस समय तो बोल दिए थे ना कि सर आप चैप्टर को नहीं पढ़ाए थे इसलिए मेरा मार्क्स थोड़ा कम आ गया था। अब की बार आपका लोलवा फोड़ देंगे, समझ गए कि नहीं? बहाना देखिए क्या है ना, बहाना नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्कूल के एग्जाम में तुम लोगों को बताओ 30 में 13 आ रहा है और 12 आ रहा है, 30 में 12 13 आ रहा है। बताइए कंपटीशन में आपका क्या हाल होगा? हमको लग रहा है कि नामो निशान ही नहीं रहेगा। चलिए स्कूल के एग्ज़ाम में ये हाल है, हम स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं पढ़ते थे तब टफ हो जाता था नंबर। सही बता रहे हैं, स्कूल के एग्ज़ाम में हम पढ़ते ही नहीं थे। स्कूल के एग्ज़ाम में कौन पढ़ता है? स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तब वो आपका वही हाल है। चलिए देखिए इधर, सही में स्कूल के एग्ज़ाम के लिए हम नहीं पढ़ते थे ना, स्कूल के एग्ज़ाम प्रॉपर समय से जाते थे देने, थोड़ा वो दूसरा लेवल हो गया था ना। हाँ तो देखिए, और थोड़ा सा आप लोग का अलग बात है ना, हम गवर्नमेंट से पढ़े हैं ना। हाँ तो देखिए, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट, वही सेम क्वेश्चन है। देखिए साइन इनवर्स 63/65 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। चलिए ठीक है, हो गया। यहाँ देख लेना फिर से, साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स वाई सॉरी यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स से पहले इसको साइन में बना लेना, समझिए। चलिए RHS को लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है बट यहाँ कॉस इनवर्स में हो जा रहा है, तो पहले कॉस इनवर्स को बदल लो साइन में। तो देखिए कॉस इनवर्स 3/5 है, ए मान लिए, एज्यूम कर लिए ये कॉस ए हो गया। चलो कितना हो गया? बेस अपन हिपोटेनियस, बेस 3 हिपोटेनियस, ये कितना आ जाएगा? 4, समझ गए? 4/5 कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 4/5 हो गया जी, ठीक है ना। अब लगा दो, ये देख लेना, ये वैल्यू 1 से कम है, ये भी वैल्यू 1 से कम है, समझ गए?
देख रहे हो ना जी, लगा देंगे ना वो वैल्यू। चलिए लगा दी साइन इनवर्स 5/13 इंटू 1 - 4/5 होल स्क्वायर प्लस 5/13 इंटू 1 - 4/5 होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 5/13 इंटू कितना आ जाएगा 3/5 ना, 3/5 5/13 कितना, अरे दोनों जगह सेम कैसे लिखे, एक मिनट यहाँ 4/13 फिर गलती लिख दिया ना। चलिए क्या है ये 4/5 हो गया, ठीक है। अब ठीक है ना, 4/5 हो गया, ये 1 - 5/13 ये कितना आ जाएगा वैल्यू 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 साइन इनवर्स 3/13 अरे 48/65 एलसीएम ले लीजिए 15 प्लस कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 15 प्लस 48/65 आ गया साइन इनवर्स 63/65। चलिए ठीक है, आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 कर लेना, थर्ड बता देते हैं, समझ गए, थर्ड बता देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन 2 वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लेना, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y कर लेकर चलना, साइन में आंसर आ जाएगा, फिर उसको बाद में टेन इनवर्स में चेंज कर देना, आ जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड का थर्ड देखो, कितना दिन आप लोग आराम चाहते हो, एक महीने में कितना दिन आराम आप लोग को चाहिए। जैसे अगर एक महीना अगर काम करना हो तो छुट्टी आप लोग के हिसाब से कितना दिन रहना चाहिए हैं? कितना दिन छुट्टी चाहिए। गवर्नमेंट का अगर छुट्टी देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करें, पहले सुनो बात, पहले बात नहीं सुनते हो। गवर्नमेंट अगर जॉब करोगे तो 12-15 CL रहता है, 12-8 CL रहता है। CL मतलब समझ रहे हो, CL मतलब हो गया कि उतना छुट्टी करने के बाद आपका पैसा कटेगा, मतलब 1 ईयर्स में अगर 12 मोर देन अगर आप CL लेते हो, समझ गए, उसके बाद पैसा कटने लगेगा आपकी सैलरी से। 12 छुट्टी मिलता है गवर्नमेंट के हिसाब से, अलग अलग हो सकता है कि 2 इधर उधर हो, अलग बात है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको साल में कितना छुट्टी मिलना चाहिए, आप अपने हिसाब से बताइए। 12 छुट्टी के बाद और आप संडे कितना होता है, एक साल में कितना संडे पड़ता है बताओ। 52 अगर लीप ईयर आएगा तो 52 + 1 एक्स्ट्रा मोर देन होगा, समझ गए। और वो नहीं होगा तो 52 वीक, समझ गए। मान लीजिए 52 संडे एक साल में, समझ गए, तो यानी 52 डेज आपका छुट्टी हो गया, समझ गए। इसके अलावा आप कभी काउंट करते हो कि आपका कितना छुट्टी हो जाए एक साल में, सोचो कितना हो जाता है, मान कर चलिए सब मिलाकर, टोटल मिलाकर, समझ गए। अब बताइए, और कोचिंग वगैरह आप लोग पढ़ते हो तो कोचिंग वगैरह में आप जोड़ लीजिए, अगर एक साल में आप पढ़ते हो, अगर कंटिन्यूअस लगातार क्लास चल रहा है, ऐसे तो टीचरिंग कैब रहते हैं, मान लीजिए हम तो आते हैं ना, आप तो मेरे को लेकर देखो, समझ गए, हम आपको पूरा साल पढ़ाए होंगे, हो सकता है कि 1-2 दिन हो गया होगा तो हो गया होगा, वो भी यहाँ के कुछ रीजन से ऐसे हम कोई छुट्टी नहीं लिए हैं, या मान लो तबीयत ख़राब हो गया, तो आप चलिए मान कर चलिए कि हम एक साल आपको पढ़ाते हैं और एक साल में आप कितना दिन छुट्टी लिए हो, सोचिए, बताइए कैसे हम लोग जीवन में कामयाब होंगे। आप सोचिए, अगर आपको नौकरी करना होता तो आप कितना छुट्टी लेते, आप उससे ज़्यादा छुट्टी लेते हैं तो आपका पैसा कटता है और रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है जहाँ पर काम करते हैं। प्राइवेट काम में भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। आप रेलवे वगैरह में जाओगे ना, सुबह में दिन में ड्यूटी करते हैं, रात में आप जाओगे ना तो रात भर ड्यूटी करेंगे, सुबह में आकर दिन में वगैरह सोएंगे, फिर रात में पकड़ेंगे, कितना हेल्थ सोने की वजह से ख़राब हो जाता है, सोचिए।
समझ गए। या अगर कोई कंपनी में इंजीनियर ही हो, चाहे कोई और मैनेजमेंट वगैरह के कोई कोर्स किए हो, उसमें भी आपको ज़्यादा वो है, समझ गए कि नहीं। तो आपको ये नहीं है, अभी से ही हम लोग को उस तरीके से रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो छुट्टी कम लिया करिए। मिस्टर हेलो सुशांत, अभी निधि गायब है ना, निधि का देखें तब बोले हैं। हाँ चले कोई बात नहीं, छुट्टी कम लेंगे तो सही रहेगा, आदत बना रहेगा ना। ठीक, अब अभी बताइए सिंगल है तब ये हाल है, नॉट अंडरस्टैंड। चलिए अंडरस्टैंड, गुड, वेरी गुड। तो देखिए सिंगल मतलब समझ रहे हैं ना पंडित जी। हाँ, और डबल हो जाएंगे, मान लो डबल से 1 मोर देन, मतलब ट्रिपल हो जाए तो क्या होगा, हॉस्पिटल ही पकड़ोगे, हॉस्पिटल ही पकड़ोगे। अब जानते हो कि 1 साल से 5 साल 10 साल के बच्चे अगर होते हैं तो हॉस्पिटल है हमेशा 2 दिन 4 दिन पर बीमारे रहेंगे। सोचिए आप कैसे जॉब करोगे, कैसे काम करोगे, क्या पढ़ाई लिखाई होगा, नहीं समझे, समझ गए। हाँ समझ गए ना, बड़ी जल्दी समझ जाते हो, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए 9π/8 कैसे होगा बताइए आप लोग का। साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। कोई दिक्कत है? प्रूफ करना है ना, प्रूफ है ना करना है, प्रूफ द फॉलोइंग रिजल्ट, इसको प्रूफ करना है। क्या करते हैं, चलो आप इसको लेकर वो कर दो, समझ गए। किसी को लेकर आप इधर उधर बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें बताइए, चलिए इसमें से कॉमन ले लीजिए, LHS को टेक कर लेते हैं। तो ये इसमें से अगर कॉमन ले लें 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। आप पढ़े होंगे साइन इनवर्स 6 प्लस कॉस इनवर्स 6 इक्वल टू π/2, ठीक। दिस इज एक्स एज्यूम। अब इसको ट्रांसपोजिशन कर दो, कॉस इनवर्स 6 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 6, यही अप्लाई कर दें यहाँ पर, समझ गए। कॉस इनवर्स में हो जाएगा, फिर उसको बाद में साइन में ला दोगे, वो आ जाएगा, समझ गए। तो ये कितना लिख दोगे 9/4, इसको कितना लिखोगे कॉस इनवर्स 6, तो लिख दोगे कॉस इनवर्स 6, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक हो गया जी। अब साइन में कर दो कॉस इनवर्स 6 को, आपको क्या करना है साइन में, तो साइन इनवर्स में फॉर्मूला भी जानते हो 1 - x², या पाइथागोरस वगैरह करके कैसे भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बेस हिपोटेनियस दिया है। चलो तो 9/4 साइन इनवर्स लिख दो 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 9/4 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 9 - 1/9, 9/4 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2√2/3। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए थर्ड वगैरह करिए, 1-2 आप लोग करिए, ऐसे ही कुछ दिया है, हमको नहीं लग रहा है कुछ हार्ड है आप लोग के लिए, समझ गए कि नहीं। छोटा छोटा एक्सरसाइज दिया, बट सीख जाएंगे तो काम आएगा आपको, समझ गए। चलिए आप आओ करो थर्ड का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी ख़त्म कर दो आज, एक्सरसाइज ये ख़त्म कर दीजिए 4.2 है। थर्ड देखो, सॉल्व द फॉलोइंग वैल्यू, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दी एक्स का वैल्यू निकालना है, समझ गए। कर लीजिए, आइए सॉल्व करिए। कौन करेगा सॉल्व? हेलो MS, लो करो, क्या दिक्कत है। हेलो जागृति, बोलिए। थर्ड करिए। सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, इजी तो है, नहीं मन कर रहा है। फार्मूला हम लिख दे रहे हैं ना यार, टेंशन कर ले रहे हो। फार्मूला नहीं याद है तो लगाएंगे तभी तो फार्मूला याद होगा। चलिए ठीक है। हाँ यशस्वी करना चाहती हो? हैं यू कम लीजिए, चलिए जाइए।
हैं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बुक में दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिक्कत है? लिखिए साइन इनवर्स एक्स, लिखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। अब यहाँ पर देखो फार्मूला कैसे लगाओगे, 1 मिनट थोड़ा सा बता दें। ये फार्मूला ये कैसे लगाओगे? अब वहाँ लेकर चलोगे, x मान कर चलोगे, समझ गए? x का वैल्यू क्या मानकर चलोगे? ये होता है ना, समझ गए? और वहाँ y का वैल्यू उसको y मान लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या चलता है? ये अब इसके हिसाब से ही वैल्यू आंसर देंगे, समझ गए? हेलो, अब इसको आप इंटरवल में कर लेना, इंटरवल में तो कर ही सकते हो। इसका क्या मतलब है? कैसे इसको इंटरवल में लिखेंगे? इंटरवल मतलब समझ रहे हो ना, कौन सा इंटरवल होगा? ये यही होगा ना, इंटरवल यही होगा। अरे इन दोनों को मिला कर लिखे है ना, क्योंकि दोनों जगह एक से ना है, इसीलिए हम दोनों को मिला दिया, अलग अलग तो है नहीं, समझ गए? यानी आंसर क्या होना चाहिए? -1 और 1 के बिटवीन होना चाहिए। हेलो मिस्टर, व्हाट आर यू थिंकिंग लाइक दिस? कहाँ पर? नहीं तो वो हम उसके हिसाब से, मतलब ये इसके हिसाब से अब वहाँ हम पुट कर देंगे, समझ गए कि नहीं? वहाँ पर x, वहाँ 2x है ना, हम वहाँ पर लेकर चल रहे हैं, वो क्या लेकर चले? यहाँ पर ये चीज़ें क्या करेंगे? हाँ वो सही है। क्या लिखोगे वहाँ पर? -1 से लेकर x का वैल्यू दिया है, -1 के इक्वल है, -1 से बड़ा है। यहाँ पर y का वैल्यू वहाँ 2x दिखा रहा है, तो यानी ये चीज़ें होना चाहिए ना, y का वैल्यू 2x के इक्वल होना चाहिए। अरे ये वैल्यू जो होगा, ये वैल्यू तो ये आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर ये 2x क्या होगा? ये चीज़ें होगा ना, समझिए? तब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? ये, समझ गए? तब x का वैल्यू क्या है? 1/2 से लेस देन है, इक्वल है। और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? -1, तो इसका वैल्यू क्या देंगे? -1 से लेकर 1/2, क्लोज इंटरवल। यही ऐसा कुछ है, इसके बिटवीन आंसर होना चाहिए ना। चलिए करिए, तो आप इसको कंसीडर करके चलिए, अब फार्मूला लगाइए। ओके, लो समझ गए? चलो तो सॉल्व करने के बाद समझ जाएंगे। हाँ, बट ये केस आपको पता होना चाहिए कि ये केस लेकर चल रहे हैं, तो पता होना चाहिए क्या होगा। कर ली जागृति, सॉल्व हो गया? नहीं हुआ? थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह करके निकालना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन ना बच्ची, इसीलिए नहीं हुआ। आरडी सर में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, और क्या होगा। अभी स्क्वायर कर दी तो बहुत लेंदी हो जाएगा,
समझ गए? एक को ट्रांसपोजिशन करके स्क्वायर करो, समझ गए? इधर ट्रांसपोजिशन कर दो, कोई को एक पार्ट को उधर का ट्रांसपोजिशन कर दो। हाँ, कोई एक इसमें से दोनों में से, कोई दोनों में से इसमें से कोई भी इधर भेज दो, फिर स्क्वायरिंग को सेट करो। इसको इरेज कर दीजिए, करिए। पूरा रूट के अंदर लगाओ यहाँ पर ये चीज़ को। इधर करिए, यहाँ पर करिए, लिखो एक्स स्क्वायर, लिख लो, हम बोल देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू, हाँ 1 - 4x स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो। हाँ, इक्वल टू, अब इसको तोड़कर सॉल्व करिए। a - b का होल स्क्वायर पर करना है, समझ गई? हाँ सही है, अरे सही हो तो लिखिए, ए स्क्वायर लिखिए प्लस -2 इंटू लिखो 2 इंटू √3/2 इंटू 2x इंटू 1 - x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, अब ब्रैकेट में लिखो 1 - x स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, उसको ब्रैकेट क्लोज करो। अरे अब उसको हाँ करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के पावर 4, बहुत लेंदी हो जाएगा ना। पता चला बहुत लेंदी हो जा रहा है ना। तुम्हारा हाँ चलिए ठीक, नहीं सही, एक तरफ तो कैंसिल हो जा रहा है। हाँ आप सही, क्वाड्रेटिक वो बाय क्वाड्रेटिक वाला टर्म काट दो, 4x के पर 4x के पर बोथ आर कैंसिल आउट। हाँ बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए सॉल्व करिए जल्दी, एक ठो और कर देना, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इक्वल टू 0, ये टर्म आपको देख रहे हैं ना। जागृति इसको कंप्लीट कर दी। हेलो नहीं, ऐसे रहेगा तो नहीं। हाँ फिर उसको भेजना पड़ेगा उधर, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए एलसीएम ले लीजिए, पहले एलसीएम लीजिए, पहले आप एलसीएम लीजिए, उसको हटाइए, फ्रैक्शन वगैरह हटाइए। पहले लिखो 12x स्क्वायर, मैं 4 छोड़ो ना, आप 4 को क्यों लिख रही है, हम बोल रहे हैं ना, लिखे 12x स्क्वायर माइनस 8√3x अंडर रूट में लिखो 1 - x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए लिखिए 12x स्क्वायर प्लस 3, 12x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8√3x इंटू अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाइन, अच्छा हाँ 72x स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 3 इंटू एक्स लिखो, और हाँ x स्क्वायर, और फिर 1 - x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करिए इसको।
अगर वो बैकवर्डिटी वाला टर्म कट जाएगा तो ईजी हो जाएगा ना। कट जा रहा है। सही था सर। हाँ उसको इरेज करिए। हाँ तो वही हम क्या बोल रहे हैं, आप कुछ भी काम हो तो मोबाइल से ही होगा आप लोग का। उसको कुछ कॉमन ले लीजिए, सही बोल रहे, कॉमन ले लीजिए, कंप्यूट करिए उसको, सिंपल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। 9 बोथ आर कैंसिल, यू टेक कॉमन, कॉमन लो, 9 कॉमन ले लो। टेबल नहीं याद है? अब उसको 9 क्यों लिख रही है? अब इसको इरेज करो। वह इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं आप, हर छोटा छोटा चीज़ लिखिए। 16 लिखिए अब डायरेक्ट, 16x के पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर, बट यहाँ 9 यहाँ से कैसे निकलेगा? अच्छा इसमें कहाँ से 9 कहाँ निकलेगा? तो आप 9 बोले थे ना, कोई बात नहीं बच्ची, अपने से करिए, उन लोग का ध्यान देने पर यही होगा। चलिए लिखिए। हाँ आप अपने से करो। अरे विंडो कर रही तो फिर आखिर कॉमन निकालेंगे कि नहीं? अच्छा कहे ओके ओके, कोई बात नहीं, आप जैसे करना है करिए। चलिए पहले सारा मल्टीप्लाई तो करके फिर एक साथ कॉमन निकाल देंगे। नहीं निकलेगा। तो फिर वहाँ पे 3 से कट देंगे। नहीं तो 3 ही निकालो। बहुत टाइम लग गया ना, कैलकुलेशन है। चलिए कोई बात नहीं। तो जब 3 निकालिए तो आखिर इसमें इंटू करके क्या फ़ायदा? इसको सिंपल पहले कर देना चाहिए था। अब लिखो, यहाँ लिखो 4 लिखे x स्क्वायर माइनस 64x के पावर 4, 64x के पावर 4, 3 हटा दीजिए। अब वो वाला 3 हटा दो, अब लिखो मत। हाँ बस हो गया। चलिए उसको ट्रांसपोजिशन कर दो। बहुत लेंदी हो गया। क्या फैक्टर कर लोगी क्या है? हाँ लेट करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। सही बोल रहा है, क्वाड्रेटिक आप बना दीजिए। ऐसे चलो आप उसको सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर को आप कोई एज्यूम कर लो ए, ठीक। तो यहाँ पर कितना जाएगा? 112a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये वाला ए का वैल्यू लगाना प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ रख देना x आ जाएगा। समझिए? चलिए लेंदी है, यू गो सिट।
कर लेना, समझ गए कि नहीं, बहुत लेंदी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कोई कर दीजिए, ये हिमेश कर दीजिए एक ठो इसमें से कोई कर दीजिए। मिस्टर सुशांत कम, इसमें कोई एक करिए। सब कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें कैलकुलेशन हो गया तो क्या दिक्कत है, समझ गया ना। कैलकुलेशन वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ्स पढ़े तो थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन हो ही सकता है। नीट वगैरह के एग्ज़ाम बच्चे थे उसमें कैलकुलेशन इतना हो जाता है, फिजिक्स वगैरह में पूछिए मत। चलो कम, अब मैथ्स वाले कैलकुलेशन से भाग रहे हैं। एक तो करो, आओ जागृति, हेलो। सुशांत कम, एक करिए। हिमेश आओ बाबू, हेलो। क्या दिक्कत है, चलिए ट्राई करिएगा, अब कर लेना, समझ गए कि नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कस करेंगे।